पावन अवसर पर देश की आज़ादी के जहां 75 वर्ष हुए हैं और 75 वर्ष के इस अमृत महोत्सव के इस दौर में हम आगे बढ़ते हुए जहां हिमाचल प्रदेश के भी गठन के 75 वर्ष हुए हैं और हिमाचल आगे बढ़े, ऐसे हमारी सबकी ओर से शुभकामनाएं हैं। और मैं 2-3 बातों को कह करके अपनी बात को पूरा करता हूं। मैं आज के इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश में जो हमारे राज्य के पंचायती राज विभाग के अधीन जिला परिषद कैडर में कार्यरत लगभग 4000 कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने की यहां पर आज के अवसर पर घोषणा करता हूं। और उसी तरह से पंचायत चौकीदार पंचायत में बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं, इसलिए हर साल उनके मानदेय में वृद्धि की जाती है। और हमारी सरकार ने इस वर्ष के बजट में पंचायत चौकीदार के मानदेय में 900 रुपए की जो प्रति माह की वृद्धि की है, जो आज तक की सबसे ज्यादा वृद्धि है। इसके साथ ही पंचायत चौकीदार के मानदेय में हमारे कार्यकाल में 57% वृद्धि हुई है, जो लक्षणीय है तथा उनके बेहतर भविष्य के लिए मैंने अपने बजट अभिभाषण में पंचायत चौकीदार के लिए एक पॉलिसी बनाने की घोषणा की थी, जिसके फलस्वरूप आज मैं यह घोषित करता हूं कि जिन चौकीदारों ने लगातार 12 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं, उन्हें दैनिक वेतन भोगी बनाया जाएगा। ये भी हमने आज के इसमें तय किया है और मैं सभी को उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। भाई और बहनों, इससे आगे बढ़कर के हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरसों का तेल गरीब जो एनएफएसए का हिस्से का आता है परिवारों को 134 रुपए प्रति लीटर तथा एपीएल के परिवारों को 139 रुपए प्रति लीटर तथा रिफाइंड तेल गरीब परिवारों को 122 रुपए प्रति लीटर तथा एपीएल परिवारों को 127 रुपए प्रति लीटर की दर से दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य तेल पर एपीएल परिवारों को मुबलिक 5 रुपए तथा गरीब परिवारों को मुबलिक 10 रुपए प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है। अतः आज इस पावन अवसर पर जहां पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है और हिमाचल प्रदेश अपने गठन के 75 वर्ष मना रहा है, खाद्य तेल पर दिए जा रहे अनुदान को माह सितंबर 2022 से मार्च 2023 तक 7 माह के लिए दोगुना करने की घोषणा करता हूं और मुबलिक 5 रुपए से बढ़ा करके 10 रुपए प्रति लीटर तथा उसी तरह से गरीब परिवारों को 10 रुपए से बढ़ा करके 20 रुपए प्रति लीटर जो है करने की घोषणा करता हूं। और मैं समझता हूं इससे बहुत जो गरीब परिवार है उनको बहुत बड़ी एक राहत उस दृष्टि से होगी। और इसी तरह से आज के इस अवसर पर मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रदेश में अभी तक 5000 राजकीय विद्यालयों में लगभग 50,000 बच्चे प्री प्राइमरी की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एक तरफ सरकारी प्राइमरी विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि हो रही है, वहीं शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। अतः मैं घोषणा कर रहा हूं कि प्रदेश में चल रहे प्री प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए प्री प्राइमरी शिक्षा नीति बनाई जाएगी। नीति के अंतर्गत शीघ्र ही आवश्यकता अनुसार प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती नियमानुसार की जाएगी। इस बात के लिए भी मैं आज घोषणा करता हूं। जो एनटीटी के हमारी बहनें हैं उन्होंने बहुत इस बात के लिए बहुत जोर से आग्रह भी किया था। हिमाचल के निचले एवं मध्य क्षेत्र में लोगों की आर्थिकी में भूमि और खैर उत्पादन एवं कटान की अहम भूमिका है। किसान अपने परिश्रम से अपनी जमीन पर वृक्षों का संवर्धन संरक्षण कर रहे हैं ताकि इसका लाभ उन्हें मिल सके। खैर के दोहन के लिए अभी 10 वर्षीय फैलिंग प्रोग्राम के कारण किसान को 10 साल की प्रतीक्षा करनी पड़ती है तथा काटने हेतु अत्यंत जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। किसान हितैषी प्रदेश सरकार ने इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए निजी भूमि से खैर कटान की प्रक्रिया को सरलीकरण करने का निर्णय लिया है, जिसके अनुसार अब किसानों को 10 वर्ष की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी तथा आवश्यकता अनुसार बाजार में खैर बेच पाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों
के हित में पहले से ही वृक्षों की 19 प्रजातियों को 10 वर्षीय कार्यकाल से बाहर किया जा चुका है तथा अब यह निर्णय लिया गया है कि खैर को भी 10 वर्षीय कार्य प्रणाली से बाहर निकाला जाए। उक्त खैर कटान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 10 वर्षीय फैलिंग प्रोग्राम के बारे में आदेश है। अतः 10 वर्षीय पातन कार्यक्रम फैलिंग कार्यक्रम 10 वर्षीय फैलिंग कार्यक्रम से छुटकारा पाने हेतु राज्य सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी दायर कर रही है। और इसके साथ साथ में भाइयों और बहनों, प्रदेश में इस समय 2,25,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के कर्मचारी भी शामिल हैं। इसके अलावा पेंशनों की कुल संख्या 1,90,000 के लगभग है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पेंशन भी शामिल हैं। कर्मचारियों व पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने दिनांक 1/1/2016 से वेतनमानों और पेंशन का रिवीजन किया, जिससे कर्मचारियों पेंशनरों को 3,500 करोड़ रुपए का लाभ मिला। पिछले 2 वर्षों में कोरोना के कारण प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब हुई है। इसके बावजूद मैं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कर्मचारियों को पे रिवीजन एरियर की पहली किस्त देने की घोषणा करता हूं। इसके साथ ही प्रदेश के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशन को भी पेंशन एरियर की पहली किस्त का भुगतान करने की घोषणा करता हूं। इस घोषणा से वेतन एवं पेंशन के एरियर भुगतान पर सरकार 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इस घोषणा से 2,25,000 कर्मचारियों को तथा 1,90,000 पेंशनरों को लाभ होगा, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारी और पेंशनर भी शामिल होंगे।